हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीसी स्टडी पॉइंट। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 इन एन एपी। फर्स्ट पार्ट है, इसके 10 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट, गिवन ए इक्वल टू 5, डी इक्वल टू 3, ए एन इक्वल टू 50, फाइंड एन एंड एस एन आपने करना है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सोल्यूशन क्या दिया हुआ है, ए एन दी हुई है किसके बराबर, 50 के बराबर। मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में भी बोला यानी एस एन के इंट्रोडक्शन में भी, ए एन के इंट्रोडक्शन में भी, ए एन फार्मूला किसके बराबर होती है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के बराबर। तो ये इस ए एन को एल भी बोलते हैं, एल भी इसको बोलते हैं लास्ट टर्म। और एस एन फार्मूला हमने डिराइव भी की थी। एस एन किसके बराबर है, एन डिवाइड बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला ओ आर इन टर्म्स ऑफ ए एन क्या आती है, वो एस एन इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2 ए प्लस ए एन, यानी ए प्लस ए एन भी बोल सकते हैं, ए प्लस एल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ ए एन दी हुई है, ए एन की फार्मूला हम यूज़ करेंगे, ये वाली फार्मूला। तो ए एन किसके बराबर आ जाएगी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू में 50, राइट। तो यहाँ ए का वैल्यू आपके पास है, ए का वैल्यू आपके पास 5 है, प्लस एन का पता नहीं है, एन आपने निकालना है। एन एज इट इज़ रखते हैं, -1 इंटू डी का वैल्यू भी है 3 इक्वल टू में 50, राइट। तो ये +5 को शिफ्ट कर लेते हैं पहले। तो यहाँ से n-1 इंटू 3 इक्वल टू में 50 प्लस 5, तो -5 बनेगा यहाँ पे। n-1 इंटू 3 इक्वल टू में 50 में से 5 गया तो 45। ये मल्टीपल 3 है, डिवाइड कर लेते हैं। इम्प्लाइज n-1 इक्वल टू में 45 डिवाइड बाई 3, 3 1 आर 3 3 5 आर 15। देयरफॉर n का वैल्यू आपके पास आया ये 15, ये -1 को शिफ्ट करो, +1 बन जाएगा। प्लाइज n का वैल्यू आपके पास 16 आया। n का वैल्यू निकालना था, वो निकल गया 16। अब आपको एस एन निकालना है, यानी n का वैल्यू 16 आया तो S16 निकालने हैं। देयरफॉर S16 इक्वल टू, तो फार्मूला है आपके पास एस एन की, n डिवाइड बाई 2 ए प्लस एन। लेकिन अगर आपके पास ए एन है, ए एन इन टर्म्स ऑफ ए एन, ये वाली फार्मूला, n का वैल्यू क्या है 16 डिवाइड में 2, राइट। तो यहाँ पे ए का वैल्यू आपके पास 5 है, 5 प्लस ए एन का वैल्यू आपके पास 50 है, राइट। 2 1 आर 2, 2 8 आर 16, 8 एज इट इज़, 5 प्लस 50 हो गए 55। तो मल्टीपल कर लेते हैं, 8 5 आर 40, 8 5 आर 40, 40 प्लस 4 हो गए 44। ये आया S16 का, और इसके साथ ही पहला पार्ट हो गया कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट पे आ रहे हैं हम। ये आपका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट पे आ गए हम। गिवन क्या है, ए दिया हुआ है 7, ए 13 दी हुई है 35, फाइंड डी एंड S13 आपने करना है। तो गिवन क्या है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सोल्यूशन ए 13 आपके पास कितना है 35। ए 13 मीन्स ए प्लस 12 डी इक्वल टू में 35। अगर आपके पास ये जनरल फार्मूला है, जो मैंने इंट्रोडक्शन में भी बोला है, जनरल फार्मूला ऑफ एपी, जनरल फॉर्म, ए दूसरी टर्म होती है ए प्लस डी, तीसरी ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन सो फोर्थ, डाइड। फर्स्ट टर्म ये है, और ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ एंड, और 12। देखो एक कम होता है, ये फोर्थ टर्म है ए प्लस 3d, फिफ्थ क्या आएगी ए प्लस 4d। यहाँ पे ए 13 क्या आ जाएगी, ए प्लस 12d। ए का वैल्यू आपके पास है 7 प्लस 12 एज इट इज़ इंटू डी निकालना है आपने, इज इक्वल टू 35। 7 को शिफ्ट कर लेते हैं पहले, यानी ये 12d बन गया है इक्वल टू 35, -7 वहाँ चला जाएगा, ये +7 वहाँ चला जाएगा, माइनस बन जाएगा। 12d इक्वल टू में 35 में से 7 गए 28 आया। तो d का वैल्यू आपके पास आया 28 डिवाइड में 12, काट लेते हैं 4 से, 4 3 आर 12, 4 7 आर 28। दैट मीन्स d का वैल्यू आपके पास आया है आपका 7 डिवाइड बाई 3। d का वैल्यू भी आ गया और a का वैल्यू भी आ गया। आपको क्या निकालना है, S13। देयरफॉर S13 एस एन की फार्मूला लगाते हैं, ये वाली, n डिवाइड बाई 2 ए प्लस ए एन मीन्स ए 13 तो दी हुई है। दैट मीन्स n का वैल्यू 13 है डिवाइड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू आपके पास 7 है, प्लस ए एन का वैल्यू, ए एन मीन्स ए 13 दी हुई है 35, राइट। तो यहाँ से 13 डिवाइड बाई 2 नहीं कटेगा, एज इट इज़ रहेगा। 7 प्लस 35 हो गया 42, ये वाला कटेगा। 2 1 आर 2, 2 2 आर 2 1 आर, दैट मीन्स 13 इंटू 21। तो मल्टीपल कर लेते हैं, 1 3 आर 3,
1 1 आर 1, 2 3 आर 6, 2 1 आर 2, तो ये आ गया 3, 6 + 1 हो गया 7, 273। इसके साथ ही सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड पार्ट पे आ रहे हैं हम। ये थर्ड पार्ट पे आ गए हम। गिवन A12 = 37 और D दिया हुआ है 3। फाइंड आपने करना है A एंड S12। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। क्या है गिवन A12 आपके पास 37 है, लेकिन A12 मीन्स A + 11D। इससे प्रीवियस वाले पार्ट में भी मैंने बोला है A12 यानी A13 वहाँ पे, यहाँ पे A12 है। A + 12D मीन्स A + 11D किसके बराबर है 37 की। A का वैल्यू पता नहीं है, A का वैल्यू निकालना है, लेकिन D का वैल्यू है, D का वैल्यू पुट करो यहाँ पे। ये A + 11 × D का वैल्यू 3 है आपके पास 37, राइट। ये देखो D का वैल्यू 13 है, तो A एज इट इज़ यहीं रखते हैं। 11 3 आर 33, पॉजिटिव 33 को शिफ्ट करो, नेगेटिव बन जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे 37 है, ये -33 बनेगा। तो इम्प्लाइज A का वैल्यू आपके पास 37 में से 33 गए तो 4 आ गया आपके पास। A का वैल्यू आ गया आपके पास, और निकालना क्या आपने, और D का वैल्यू भी पता है, और निकालना है आपने S12। देयरफॉर S12 मीन्स ये फार्मूला लगाएंगे, ये वाली फार्मूला। n का वैल्यू 12 है, 12 / 2। फिर क्या है A का वैल्यू आपके पास आया है 4 + an मीन्स A12 दी हुई है 37, राइट। तो यहाँ पे ये कट सकता है, 2 1 आर 2, 6 आर 6, तो 4 + 37 हो गए 41। तो मल्टीपल कर लेते हैं, 6 1 आर 6, 6 4 आर 24, 246 S12 आ गया। इसके साथ ही हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ पार्ट पे आ गई, ये आ गए हम फोर्थ पार्ट पे। गिवन A क्या है, A3 क्या है, यानी थर्ड टर्म दी हुई है 15, S10 दी हुई है, सम ऑफ 10 टर्म्स दिया है 125। फाइंड आपने करना है D एंड A10, यानी 10th टर्म आपने निकाली और कॉमन डिफरेंस निकाल लिया आपने। तो यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है A3 आपके पास है यहाँ पे 15, और A3 आपको मालूम ही है A + 2D। देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, A + 2D इस किसके बराबर है 15 के बराबर। और A का वैल्यू भी पता नहीं है, D का वैल्यू भी पता नहीं, इसको रख लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दिया हुआ S10 आल्सो, ये भी दिया हुआ है S10 आपके पास दिया हुआ है 125, राइट 125। तो Sn की फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे, यानी n/2, n का वैल्यू 10 / 2, 2a का वैल्यू पता नहीं है, प्लस n का वैल्यू 10 है, -1 × d भी पता नहीं है, d ऐसे ही रख लेते हैं, = 125, राइट। 2 1 आर 2, 2 5 आर 10, ये 5 एज इट इज़ 2a + 10 में से 1 गया तो 9d = मैं 125, राइट। तो यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, ये 5 मल्टीपल में है, डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ क्या आया 2a + 9d = मैं 125, डिवाइड में आ जाएगा 5, 125 डिवाइड में आ जाएगा 5। देखो 5 1 आर 5 2 आर 10, 5 5 आर 25। 2a + 9d = मैं 25, इक्वेशन नंबर सेकंड रख लेते हैं। देखो फर्स्ट और सेकंड को गौर से देखो, यहाँ पे 2a है, यहाँ पे भी a है, काश यहाँ पे भी 2a हो सकता तो मैं ये सब्ट्रैक्टिंग कर लेता, 2a कैंसिल हो जाएगा, d का वैल्यू आएगा आराम से। लेकिन इससे पहले कि हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीपल कर लेंगे, 2a यहाँ पे भी सेम आ जाएगा, मल्टीपल। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हैं, लेकिन वो लंबा हो जाएगा। मल्टीपल इक्वेशन फर्स्ट बाई 2 से मल्टीपल करेंगे, या थ्रू आउट बाई 2, a × 2 2a + 2 × 2 4d = में 15 × 2 = 30, इक्वेशन नंबर आ गई थर्ड। ये देखो सेकंड और थर्ड आ गई, इसमें भी 2a, इसमें भी 2a, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड एंड थर्ड, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, लेके आओ, यानी 2a + 9d = मैं 25। यहाँ पे क्या है 2a + 4d = में 30 है। सब्ट्रैक्टिंग में साइन चेंज होती है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव बन जाएगा, ये भी पॉजिटिव है नेगेटिव बन जाएगा, ये भी पॉजिटिव है नेगेटिव बन जाएगा, ये कैंसिल। 9 में से 4 गए तो 5d = में 25 में से 30 गए तो -5, राइट। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, इस वाले साइड पे,
ये डी आया है, इम्प्लाइज डी का वैल्यू आपके पास आया है, देखो 5 मल्टीपल में डिवाइड में आ जाएगा -5 डिवाइड बाई 5, 5 1 आर 5 1 आर, इम्प्लाइज डी का वैल्यू आपके पास आया है -1। डी का वैल्यू आ गया है तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं, तो यहाँ से ए का वैल्यू है, पुट डी इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे क्या है, ए प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू आया है -1 इक्वल टू में 15। ये देखो ए प्लस -2 को भी शिफ्ट कर लेते हैं, पॉजिटिव 2 बन जाएगा, ए का वैल्यू क्या आएगा 15 प्लस, देखो प्लस माइनस हो गए ना, +2 आ जाएगा यहाँ पे, तो इम्प्लाइज दैट ए का वैल्यू आपके पास आया है 15 + 2 हो गया 17। देखो ए का वैल्यू भी आ गया और डी का वैल्यू भी आ गया, दोनों वैल्यू आ गए। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना था A10 निकालना था और डी भी निकल आई है, तो A10 निकालना था। देयरफॉर A10 इक्वल टू A + 9D, राइट। ए का वैल्यू क्या है 17 + 9 इंटू डी का वैल्यू आपके पास आया है -1, राइट। तो ये 17 प्लस माइनस 9 1 आर 9, 17 में से 9 गए तो 8, ये 810 का वैल्यू आ गया। इसके साथ ही पार्ट नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब पार्ट नंबर 5th पे आ रहे हैं, 5th पार्ट पे आ गए हम। गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन डी इक्वल टू 5 यानी कॉमन डिफरेंस दी हुई है और सम ऑफ 9 टर्म्स दिया हुआ है 75। फाइंड आपने ए और A9 करना है, यानी 9th टर्म आपने निकालनी है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। क्या गिवन है आपके पास, S9 आपके पास आया है 75। Sn की फार्मूला लगाओ यहाँ पे, n/2 a + an, यहाँ पे A9 निकालने है, दैट मीन्स ये वाली फार्मूला ऊपर वाली फार्मूला लगाते हैं। n/2 यानी n का वैल्यू क्या है आपके पास 9/2, 2a का वैल्यू पता नहीं है, a प्लस n 9 - 1 इंटू डी का वैल्यू है आपके पास 5 इक्वल टू में 75, राइट। ये देखो 9/2 नहीं कटेगा तो एज इट इज़ रहेगा 9/2, 2a एज इट इज़ प्लस 9 में से 1 गया तो 8 इंटू 5 इक्वल टू में 75। ये देखो ये 2 डिवाइड में है मल्टीपल में आ जाएगा और 9 मल्टीपल में है डिवाइड में आ जाएगा। इम्प्लाइज 2a प्लस 8 5 आर 40 इक्वल टू में 75। डिवाइड में 9 आ जाएगा, मल्टीपल में 2 आ जाएगा, ये 9 डिवाइड में आ जाएगा और मल्टीपल में 2 आएगा। देखो 3 3 आर 3 2 आर 6 3 5 आर 15, तो क्या आएगा 25 इंटू 2 50। यहाँ पे मैं आ रहा हूँ तो 2a प्लस ये है 8 5 आर 40 इक्वल टू में देखो 25 इंटू 2 50 और डिवाइड में 3 है। इस 40 को शिफ्ट कर लेते हैं, 2a इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 3 माइनस 40, डिवाइड में कुछ नहीं है तो वहाँ रख लेते हैं। 2a इक्वल टू 51 आर 50 माइनस 4 3 आर 12 120 डिवाइड बाई 3 1 आर 3, राइट। तो 2a इक्वल टू 50 में से 120 गए तो 70, लेकिन माइनस नेगेटिव साइन डिवाइड बाई 3, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास -70 डिवाइड बाई 3 है और डिवाइड 2 होगा, 2 1 आर 235 आर, दैट मीन्स a का वैल्यू आपके पास आ गया है -35 डिवाइड बाई 3, -35 डिवाइड बाई 3। देखो a का वैल्यू भी है और d का वैल्यू आया है। यू कैन इजीली फाइंड द A9 टर्म। यहाँ पे देयरफॉर A9 एंड 9th टर्म क्या आ जाएगी a + 8d, राइट। देखो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म एक कम हो जाएगा ना, 9 को कम हो जाएगा 8d, दैट मीन्स A9 एज इट इज़ इक्वल टू में a का वैल्यू आया है -35 डिवाइड बाई 3। ये देखो आया ना, +8 इंटू डी का वैल्यू आपके पास आया है 5, राइट। यहाँ पे -35 डिवाइड बाई 3 प्लस 8 5 आर 40, डिवाइड में कुछ नहीं है तो वहाँ रखते हैं, -35 आर -35। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ ये आ जाएगा A9 इक्वल टू में -35 इंटू 1 -35 प्लस 4 3 आर 12 प्लस 120 यानी 120 डिवाइड में 3 1 आर 3, राइट। तो ये A9 इक्वल टू में 120 में से 35 गए, 10 में से 5 गए तो 5, 11 में से 3 गए तो 8, है ना,
राइट। तो ये आ गया 85 डिवाइड में 3 और ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो एज इट इज़ रखेंगे। तो A9 का वैल्यू भी आ गया और आपका और क्या निकालना था आपने, ए का वैल्यू भी आ गया। हाँ, ए का वैल्यू निकालना था, ए का वैल्यू भी आ गया और A9 का वैल्यू भी आ गया। ये पार्ट 5 हो गए। अब और 5 है इसके और 5 पार्ट्स हैं, तो वो अगली वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। तब तक आप बने रहे वीडियो से। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।